किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, मेरी हर खुशी हर बात तेरी है, सांसों में छुपी ये सांस तेरी है, दो पल भी नहीं रह सकते तेरे बिन, धड़कनों की धड़कती हर आवाज तेरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ पति पत्नी की एक जबरदस्त हार्ट टचिंग स्टोरी, जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू छलक आएंगे। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। रह रहकर बिजली चमक रही थी, सर्दी अचानक से बढ़ गई थी। सुप्रिया ने कसकर साल अपने चारों तरफ लपेट लिया। बाहर जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। बस सुप्रिया की ही जिंदगी ठहर गई। पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही, पर सुप्रिया किस बात का जश्न मनाए? तलाक के केस में विजय प्राप्त होने का या फिर अकेली रह जाने का? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो उसने खुद ही मारी थी, क्यों नहीं अपनी बुद्धि से निर्णय लिया? पढ़ी लिखी होकर भी कान की कच्ची निकली। दूसरों के बहकावे में आ उसने अपनी गृहस्थी खराब कर ली। जिस घर में उसने कलह और छल कर सास ससुर को हटाया, उसी घर में आज वो तन्हा है। उस दिन सुप्रिया जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी, उसकी माँ का कॉल आया। क्या कर रही सुप्रिया? कुछ नहीं मम्मी, खाना बना रही हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है, देर हो रही। अरे तो तू ऑफिस चली जा, तेरी सास खुद ही खाना बना लेगी। तूने सब काम अपने ऊपर ले उनको आलसी बना दिया है। तू इतना कमाती है, तुझे क्या जरूरत किसी की धौंस सहने की? सुप्रिया की मम्मी ने कहा। बाद में मैं बात करती हूँ, कह सुप्रिया ने फोन काट दिया। ऑफिस उस दिन देर से पहुंची थी। माधवी, किरण सबने देर से आने का कारण पूछा। कुछ नहीं यार, घर के काम ही नहीं खत्म होते, ऊपर से सास ससुर भी साथ रहते, उनके भी ढेरों काम। कितनी भी जल्दी करूं पर देर हो ही जाती है। अरे तो अपनी सासू माँ को भी कुछ काम कराया कर, वो घर में ही रहती हैं, तो क्या जरूरत उनका खाना बनाकर आने की? तू अपना और विजय का बना लिया कर, बाकी तेरी सासू माँ बना लेंगी। मुझे देख, मैंने अभय से साफ कह दिया, पैसे भी कमा कर लाऊं और आकर सबकी रोटियां भी बनाऊं, मेरे बस का नहीं। मैं नहीं रह सकती इतने लोगों के साथ। मेरी लड़ाई से घबरा कर सासू माँ गांव चली गईं। कुछ दिन तो अभय नाराज रहे और बाद में वो सब सही हो गया। तू भी कुछ ऐसा कर कि सास ससुर तेरे पास से चले जाएं, तू विजय के साथ आराम से रह, किरण ने सलाह दी। किरण की बात सुप्रिया सोचने लगी, काश वो भी ऐसा कर सकती। कहते हैं ना, संगत का असर जल्दी पड़ता है। धीरे धीरे सुप्रिया का भी मन बदलने लगा। उसकी मम्मी भी उसे अलग रहने को उकसाने लगी। सुप्रिया में आया परिवर्तन विजय की नजरों से छुपी नहीं थी। सुप्रिया अब देर से उठती, देखती रसोई में उसकी सासू माँ काम कर रही होती तो रसोई में जाती ही नहीं। पहले सासू माँ रसोई में कम आती थी, सुप्रिया ही संभालती थी, पर अब सुप्रिया किसी न किसी बहाने से काम से हटने लगी। विजय कई बार समझाते, सुप्रिया माँ को घुटने की तकलीफ है, ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, तुम खाना तो बना लिया करो या कोई खाना बनाने वाली लगा लो। पर सुप्रिया कुछ भी सोचने समझने की बुद्धि खो बैठी थी। उसके दिमाग में सिर्फ अलग रहने का मिशन चल रहा था। सासू माँ घुटने की तकलीफ के बावजूद रसोई में लगी रहती। ये देख विजय कई बार गुस्सा करते। जवाब में सुप्रिया भी उनको बुरा भला कहने लगती। बात बढ़ जाती और सुप्रिया बिना खाए पिए कमरा बंद कर लेती। विजय की मम्मी उमा जी समझ ही नहीं पाती, अचानक उनकी बहू व्यवहार में परिवर्तन क्यों आ गया? पहले तो ऐसी नहीं थी। बढ़ते मतभेद और अशांति ने विजय को त्रस्त कर दिया। अलग रहने की चाह प्रबल हो अहम में बदल गई। एक दिन छोटी सी बात पर नाराज हो सुप्रिया मायके चली गई। विजय ने सोचा अपने आप गई है, गुस्सा ठंडा होते आ जाएगी, पर मायके में माँ की सीख पर चल रही सुप्रिया ने इसे आत्मसम्मान का प्रश्न बना अदालत में तलाक का केस कर दिया। जी जान से प्यार करने वाला विजय उसकी हरकत से इतना आहत हुआ कि बिना किसी प्रतिरोध के पेपर पर हस्ताक्षर कर दिया। पिछले हफ्ते सुप्रिया मिसेज विजय शर्मा के पहचान से मुक्त हो गई। अब सिर्फ सुप्रिया ही रह गई।
सुप्रिया को होश तो तब आया जब मायके में एक दिन उसने बाहर के कमरे की साज सज्जा अपने हिसाब से बदल दी। भाभी ने देखते ही हंगामा मचा दिया। भाई और माँ ने सुप्रिया को ही डांट लगाई, बिना पूछे क्यों किया। कल जो माँ ससुर के लिए खाना बनाने में एतराज करती थी, अब वही नित नए फरमाइश सुप्रिया से करती। कभी भाभी कहती, दीदी आप खाली हो तो मोनू को देख लीजिए, हम लोग बाहर डिनर करने जा रहे हैं। पहले भाई भाभी उसके बगैर डिनर करने बाहर नहीं जाते थे। कभी भाई पूछ भी लेता तो भाभी तुरंत बोल देती, दीदी को हमेशा यहीं रहना है, फिर कभी इनको ले चलेंगे। एक दिन सुप्रिया के भाई भाभी की आपस में लड़ाई हो गई। सुप्रिया ने बीच बचाव करना चाहा तो भाभी तुरंत बोल दी, अपना घर तो बिगाड़ दी है, मेरा घर मत बिगाड़। माँ ने भी उसे ही डांटा। सुप्रिया समझ गई तलाकशुदा बेटी को मायके में भी कोई जगह नहीं मिलती। सुप्रिया अपने घर लौट आई। ये घर उसे तलाक के एवज में मिला था। जो घर खुशियों से खिलखिलाता था आज वीरान सा लग रहा था। घर आने के बाद सुप्रिया अपनी सहेलियों से मिलने गई। किसी ने उससे अच्छे से बात नहीं की। सबको ये डर लगने लगा कि उनके पति को न फंसा ले। तलाकशुदा औरत सबके लिए ग्रांटेड हो जाती है। किरण के पति ने तो उसके सामने ही किरण को बोला, ऐसी औरतों से दूर रहो, नहीं तो ये तुम्हारा घर भी बर्बाद कर देंगी। सुप्रिया जी, जब आप विजय जैसे भले व्यक्ति से निभा नहीं पाई तो किससे निभाएंगी? कहीं आपका कोई चक्कर तो नहीं है? सुप्रिया इसके आगे सुन नहीं पाई, रोते हुए घर लौट आई। अब समझ में आया उसे उकसाकर कितना बड़ा धोखा दिया गया। उसकी सुखी गृहस्थी को देख यही सहेलियां जलन करती थीं। काश उसने दूसरों के बहकावे में आ अपनी गृहस्थी बर्बाद ना की होती। विजय अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था। वो अपने माँ बाप को कैसे छोड़ देते? उसने बिना सोचे समझे कैसी जिद पकड़ ली थी। शुरू में सुप्रिया भी दोनों को अपने माता पिता जैसा सम्मान देती थी, पर गलत सलाह ने उसके जीवन को बिगाड़ दिया। पर अब और नहीं, वो विजय से माफी मांग लेगी। आखिर उसने विजय से प्रेम विवाह किया था। क्या हुआ जो अदालत में उसका और विजय का तलाक हो गया? वो सब कुछ भूल नए सिरे से जिंदगी जिएंगे। हाँ, सबक यही है, किसी के बहकावे में ना अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। मोबाइल पर विजय का कॉल मिलाया। उधर से हेलो की आवाज सुनकर सुप्रिया का गला भर आया। बड़ी मुश्किल से बोल पाई, विजय मुझे माफ कर दो, मुझे सबक मिल गया। विरह की वेदना दोनों तरफ थी। आ जाओ सुप्रिया, तुम्हारे बिना कहीं चैन नहीं। फिर सुप्रिया रुक नहीं पाई, विजय के पास पहुंच गले लग खूब रोई। सासू माँ से भी माफी मांग ली। वैलेंटाइन डे का अंतिम दिन आज उसके लिए भी उत्सव बन उसके जीवन को भी प्रेम से भर दिया। सबने सब कुछ भुलाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू कर दी। दोस्तों, कई बार हम गलत सलाह में इतने उलझ जाते हैं कि सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। दूसरों के बहकावे में ना अपने विवेक से काम लेना चाहिए। कई बार लोग खुद तो घर लेकर चलते हैं पर दूसरों को भड़काते हैं। अंत में दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि गम हो या खुशी, एक दूसरे का साथ देंगे। लड़खड़ाएंगे जो कदम, थामने को हाथ देंगे। आओ करते हैं वादा जिंदगी भर के लिए, एक दूसरे को मुस्कुराने की सौगात देंगे। धन्यवाद दोस्तों।